बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आज की वीडियो है आज सुबह की, जब मेरी सास ने जो है ना घर पे बनाया हुआ था। उन्होंने पहले चावल सालन बनाया और फिर उसके बाद पुलाव टाइप बहुत ही अच्छा बकायदा नॉर्मल सालन बनाया था, और उसके बाद उन्होंने उसमें चावल डाल दिए थे। मैं तो बस यहाँ चमचा चला रही थी, उन्होंने चावल डाल दिए थे, आधे से आधा काम पूरा निपटा दिया था और चावल भी डाल दिए थे। और ये इतना कोई मज़े का, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी से ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। तो ये जो है ना, उन्होंने कहा नहीं रोटी तो नहीं, 2 दिन से मतलब एक वक्त से रोटी चल रही थी। उन्होंने कहा नहीं मैं अब तो जो है ना वो चावल बनाऊंगी। और मेरे यहाँ सारे जो है ना, मेरे मियाँ, मेरा देवर, मेरी नन, सबको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, पुलाव टाइप बना लेते हैं। एक गोश्त मेरे ससुर 2 दिन पहले लेकर आए थे संडे को, तो हम लोगों ने जो है ना, तो अम्मी ने ही बनाया था इत्तेफाक से सालन। और यहाँ जो है वो मेरे बच्चे की चढ़ी हुई थी खिचड़ी, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे जब मैंने इनको खिचड़ी नहीं दी थी। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा फिर वीकनेस, कमज़ोर होना शुरू हो गया था। तो मुझे लग रहा था नहीं, मैं जो ना इनको खिचड़ी बना के दे दूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट तैयारी पर था, तो ये हम लोगों ने इसमें हरी मिर्चें, क्योंकि यहाँ पर सबको है मिर्चों वाला चटपटा खाना ना, और हरा धनिया जो है ना वो इस पर डाल दिया था। इस पर थोड़ा सा चला कर और पूरा जब हो गया था, तो हमने जो है वो इसका चूल्हा बस ढक के और इसको हल्की आंच पर रख दिया था, क्योंकि ये है कि जब तक दम लगेगा। और ये सारे हमने इसमें जो है वो ऊपर सारे डाल दिए थे तो बस ये धनिया के पत्ते ना, और बस बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल सालन होते हैं, गोश्त को गला के और उसके अंदर प्याज, टमाटर, सारे मसाले, ये सब चीज़ें डाल के उसको अच्छे से चढ़ा दिया था, पानी ज़्यादा डाल के। और यहाँ फीडर्स वगैरह भी मेरे बच्चे की बॉयल हो गई थी। बेबी डूडूस फीडर आर बॉइल्ड, ऑल द फीडर्स। और फिर ये इसका दलिया तो मैं रात में ही बना के रख देती हूँ। कभी मैं अपनी सास को सुबह सुबह कहती हूँ, उठ जाती है सुबह जल्दी ना, तो वो बना के रख देती हैं इसका दलिया, क्योंकि दलिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए ना। आजकल पेट की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये सेरेलैक, दूध कुछ भी नहीं पी पा रहा है, तो हमें होता है कि दलिया तो एटलीस्ट जो है ना जाए। ओट मील ज़्यादातर मैं इसको देती हूँ। और फिर यहाँ पर जब सारा पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया था, चावल मैंने चेक कर लिए थे कि भाई अब हो गए हैं या नहीं, तो चावल ऑलमोस्ट हो गए थे। और फिर मैंने बिल्कुल इसको ढका और हल्की बिल्कुल धीमी सी आंच पर रख दिया था। तो बस ये वो दिन था कि रात में मुझे फिर अपनी अम्मी की तरफ भी जाना था, तो मैंने ट्यूशन्स वगैरह अपने ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं मेरी, यहाँ देखें मैं ये दम पे रख रही हूँ। और ट्यूशन्स वगैरह से फ्री होके फिर रात में अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी। फिर अगले दिन जो है वो मेरा भाई जो है ये लेकर आया था, इसको बहुत पसंद है। शाम का टाइम होता है ना, तो हमारी तरफ मिलती हैं कचौरियाँ और ये आलू की सब्ज़ी, और ये ना, तो ये मतलब बहुत ही मज़े की होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऑयली और ये, बट मेरा भाई जो है ना वो मतलब वीक में एक दफ़ा लेकर ज़रूर आता है। तो आज भी इनका बहुत दिल चाह रहा था, तो ये अच्छा, इसके साथ छोले की सब्ज़ी नहीं मिलती, आलू की सब्ज़ी मिलती है। और ये जो रायता तो नॉर्मल है, बट इनकी इसका ये जो अचार है ना, वो इतना कोई खट्टा और इतना कोई मज़े का अचार होता है, बहुत ही मज़े का। तो बस यहाँ देखें, ये जो है ना मेरी छोटी बहन इसको निकाल रही थी, अम्मी के मैं आई हुई थी और यहाँ पर इन्होंने इनको निकाला था। क्योंकि मैंने फिर उस दिन हमारा इस तरह से प्लान बन गया था, अम्मी ने कहा चलो भाई बहुत सेल्स लगी नहीं है, तो तुम आ जाओ, हम जाकर जो है ना वो कुछ देख लेते हैं, सेल पे हमें मिल जाए। और ये यहाँ पर कचौरियाँ निकाली, वाओ, इतनी कोई खस्ता और इतनी कोई मज़े की करारी जो है ना इनकी होती हैं, बहुत ही मज़े की। ये आई थिंक से दमथल के बराबर में एक शॉप है, शायद वहाँ से मिलती हैं। और एक हमारे घर के पास एक और भी है ना, शादाब बेकरी ना, तो स्वीट्स, तो वहाँ से भी मिलती हैं। तो आगे पीछे से ना बहुत ही अच्छी हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें भी थोड़ी देर बाद जो है ना, मैंने अपनी बहन से कहा भाई मैं तो कमरे में जा रही हूँ, तुम ये सारी चीज़ें निकाल के और ले आओ। तो अच्छा, मैं क्या बता रही थी, तो हम लोगों को जाना था आज लकी वन ना। हमने कहा चलो लकी वन चलते हैं, क्योंकि शायद सेल वगैरह बहुत लगी हुई है, बहुत टीवी पर आ रहा था, मेरी अम्मी बहुत मोबाइल वगैरह पे देख रही थी सेल लगी हुई है, कुछ लेकर आते हैं। तो फिर बस ये कचौरियाँ वगैरह तैयार हो गई थी, हमने खा वा के फिर रात के टाइम हम निकल गए थे कि चलो भाई जाकर हम ज़रा सा लकी वन का चक्कर लगा लेते हैं। अब खैर यहाँ हम पहुँचे और फिर हम पहले आ गए सना सफ़ीना नहीं, ये था नीचे बुनैंजा सतरंगी ना। यहाँ पर हम लोग आए बुनैंजा सतरंगी, और बड़ा हम लोगों ने देखे, मतलब जितने हमने आउटलेट्स लकी वन पे घूमे, तो मैं उसमें आपको बता रही हूँ बुनैंजा सतरंगी पे फिर भी कुछ चीज़ें थी,
मतलब देखा जाए तो कुछ अवेलेबल था। और यहाँ स्ट्रॉलर की इतनी कोई बड़ी कहानी हुई थी ना, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अभी बेबी डूडू जो हैं वो इंजेक्शंस वगैरह इनको बहुत लगे हैं, तो बेबी डूडू जो है ना वो इंजेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कोई भी मर्द या कोई भी औरत करीब आती है ना तो एकदम से जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और मेरी गोद में चढ़ने लगते हैं, और किसी के पास नहीं आते। वरना पूरे जो है ना वो समझ लो इतना टाइम मेरी मदर ने इनको जो है ना वो संभाला है, बट ये अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बस मेरे पीछे लगने लगे हैं तो ये इतनी मुश्किल से स्ट्रॉलर में बैठे हैं। लेकिन खैर फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने काफ़ी सारे आउटलेट्स चेक किए, और ये हमारे पास था सफ़ायर था शायद ना, हाँ ये सफ़ायर पे भी हम लोग आए थे। मतलब बहुत जगह हम लोग आए, बट मैं आपको सच बताऊं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। फिर बस इस दिन हम लोग खाली हाथ वापस आए थे, और ये शायद एक दिन पुरानी है जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ नहीं थी, या मैं अपने घर ही थी, जब मैं जो है ना वो जो मैंने माय स्टोर से जो पेंट्री स्टोर्स मंगवाए हैं ना, तो इसमें मैं अपने बेबी डूडू का ओट्स ख़त्म हो गए थे तो वो मैं भर रही थी, क्योंकि बेचारा आजकल ओट्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं खा रहा है। आप लोग दुआ करें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खाने पे आ जाए, इनका पेट बिल्कुल ठीक हो जाए। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे जैसे सबके चैनल्स ग्रो कर रहे हैं। तो बस ये यहाँ पर इनका जो है ना वो तैयार हो रहा था, और मतलब बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जो है ना कोई अच्छी चीज़ अपने घर में मंगवाओ। और मैं आप लोगों को यही बताई थी कि अब मैं सोच रही हूँ इनके, और आप देखें कि एक 1 kg का जार है, 1 kg का पूरा, और ये इट वाज जस्ट ओनली 100 रुपीज़। वरना जो ऐसे अम्मी वगैरह ने मुझे जहेज़ में दिए हैं काफ़ी, तो वो नो डाउट उनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बट वो अब 700 800 के हैं। तो इसके हिसाब से ये है कि ये मतलब कॉम्पैक्ट भी है, घर में रखने के लिए भी, आराम से उठाने के लिए भी, और इनके लेबल्स भी मिलते हैं। जैसे आप ओट्स का लेबल मंगवा लें, और वो ऐसे हैं कि अगर वो आप चिपकाएंगे ना तो आप उनसे वाटर प्रूफ भी हैं। तो मैं तो खैर रिकमेंड करूँगी। मेरी मदर ने भी जब ये वीडियो देखी थी मेरी लास्ट पेंट्री अपडेट वाली, रीफ़िल वाली, तो उन्होंने मुझसे पूछा था हाँ ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं ना। और ये पीछे से जो है ना बेबी डूडू जाग रहे हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये जो है ना चुन चुन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरी मेड बेचारी जो है ना वो सफाई वगैरह कर रही थी, और ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, और पढ़ती भी है, काम भी करती है। तो साथ साथ मुझे होता है भाई अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है, क्योंकि मैट्रिक में है ना, बट ये शायद आर्ट्स वगैरह में है और उर्दू में है। तो मैंने कहा नहीं, उर्दू में तो मैं कोई चीज़ आर्ट्स वगैरह नहीं पढ़ा सकती, हाँ मैं साइंस या मैथ्स के जो भी सब्जेक्ट है ना वो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। तो बेचारी काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है। अभी इसने 9 के पेपर्स दिए, अल्लाह मियाँ इसको कामयाब करे, और भाई जितना ये पढ़ना चाहती है पढ़े। और ये देखें, ये मैं इसकी जो है ना सूजी भर रही थी। सूजी ये बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, मगर ये है कि एटलीस्ट एक मतलब कोई चीज़ डिफरेंट होने के लिए, तो मैंने कहा भाई कुछ और भी होना चाहिए। कभी रात पे रात दलिया देर लग रही है तो एटलीस्ट सूजी हो, सूजी भी जो है ना वो जल्दी पक जाती है। तो बस ये सारे काम करते अच्छा ये मेरे घर की वीडियो है, तो बट ये क्योंकि मुझे आप लोगों से ऐसी बस बातें करनी थी, तो मैंने कहा मैं घर की वीडियो डाल देती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि समझ लें मुश्किल होता है वीडियोस को रिकॉर्ड करना, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए आती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। क्योंकि बेबी डूडू जो हैं वो बहुत तंग करते हैं जब वो सो रहे होते हैं, मैं चाहती हूँ तभी। अब मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो 2 चीज़ें हम लोगों ने नई लाने का सोचा है। एक तो बजट में हम लोग जो है ना वो किसी भी बेकरी के किसी भी 2 आइटम्स को, कभी बेकरी को, कभी किसी 2 रेस्टोरेंट्स को, इस तरह से हम लोग ज़रा वो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग आपको दिखाएंगे कि हमारा बजट ये और हमने उसमें क्या क्या ख़रीदा। और दूसरी चीज़ ये कि इंशाल्लाह अभी एक नई जो है ना रोल की रेसिपी आने वाली है, तो आप काइंडली आप लोग देखिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।